हम सिंध हुकूमत तब्दील कर रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे कि सिंध में गवर्नर रूल लगाना चाहिए। बिलावल साहब कह रहे थे कि अगर अब्बू इजाज़त दें तो हम 10 दिन में वफाकी हुकूमत जो है वो गिरा सकते हैं। अगर अब्बू नहीं गिरा सके तो आप कैसे गिरा सकेंगे? अभी अपनी फिक्र करनी चाहिए पीपल्स पार्टी को। अभी मैं सिंध नहीं गया, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले MP उनके फ़ोन और मैसेजेस आए हैं कि हमें भी मिले। तो ये सिंध की जो असम्बली है उसके अंदर एक दबाव है जो मुराद अली शाह साहब के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर आ रहा है। हम कह ये रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब को रिजाइन करना चाहिए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज हम बात करेंगे सिंध की, जहां सियासी सूरत हाल जो है वो तेज़ी से तब्दील हो रही है जब से फेक अकाउंट्स के ऊपर JIT की रिपोर्ट आई है। फेडरल काबीना ने 172 लोगों के नाम तो डाल दिए ECL पे, ये कह के कि इन सब का जिक्र था इस रिपोर्ट के अंदर, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है और कैबिनेट से कहा है कि वो इस फैसले को रिव्यू करें। इसके बावजूद PTI की तरफ से जो सियासी प्रेशर है PPP के ऊपर वो कुछ बरकरार सा ही है। वो अभी भी मुराद अली शाह से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कर रहे हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मैरिटाइम अफेयर्स के अली ज़ैदी साहब। अली ज़ैदी साहब, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ नाराज़गी का इजहार किया है, तो इसके बाद आपको नहीं लगता कि शायद आपकी हुकूमत ने कुछ जल्दबाजी दिखा दी है 172 लोगों का नाम डाल के ECL पे? देखें जी, हुकूमत ने जो नाम डाले हैं ECL के ऊपर वो तो जो रेकमेंड किए थे JIT ने और FIA ने, उनके कहने पर डाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिव्यू करना है तो हम रिव्यू कर लेंगे। तो रिव्यू करने के बाद डू यू थिंक चांस है कि आप वो नाम हटा देंगे ECL से? ये तो मैं आई कांट, वो कहते हैं ना, क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। जब रिव्यू करेंगे कैबिनेट में बैठ के उस वक्त फैसला होगा, मुशावरत से होगा। मैं अकेला तो नहीं ये फैसले करने लगा। तो जब कैबिनेट में इसके ऊपर डिस्कशन होगी देन वील सी कि क्या होता है। देखिए अली साहब, एक चीज़ और आती है कि क्या ज़रूरत थी कि जो है अभी तो JIT की रिपोर्ट आई थी और JIT की रिपोर्ट कभी हतमी नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से सिंध असम्बली में PTI ने जो शुरू किया है, ऐसा लगता है जैसे अब मुराद अली शाह तो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये बात आ रही थी गवर्नमेंट तब्दीली की भी। तो ये क्या मतलब जल्दी, इस लिहाज से तो JIT में बहुत सारे लोगों के और भी नाम आए हैं और बहुत सारे लोगों के NAP के रेफरेंसेस भी मौजूद हैं जिसमें आपकी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। तो क्या ये बात सही थी कि इतनी जल्दी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि जैसे पता नहीं क्या JIT की रिपोर्ट से जो है हर चीज़ जो है तब्दील हो गई हो? देखिए जी, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी एक बात की थी और आज अभी आपने फवाद चौधरी साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनका भी बयान अभी सुनाया है। हम तो नहीं कह रहे सिंध हुकूमत तब्दील हो। वो एक खुर्रम शेर जमान ने एक बयान दिया था, मेरे ख्याल में वो थोड़ा जज्बाती हो गए थे शायद, मगर हम तो नहीं कह रहे। लोग जज्बाती हो जाते हैं वैसे आपकी पार्टी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अगर आपने ये वाला करना है तो फिर दूसरी पार्टियों के जज्बात में दिखाता हूँ कि कौन पेट फाड़ रहा था और कौन प्रेसिडेंट को रोडों पे। हम तो आपसे बात कर रहे हैं ना, तो आप मुझसे बात करें तो आपने डायरेक्ट, जब दूसरे लोगों से बात करते हैं दूसरे लोगों की बात करते हैं। जाहिद भाई, आपने डायरेक्ट कहा कि मेरी पार्टी में बड़े सारे लोग जज्बाती हो जाते हैं। असल में मैं तो समझता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स में इमोशंस का अगर ना हो काम तो फिर ये तो फिर बिजनेस बन जाता है। पॉलिटिक्स आदमी करता ही है, इसलिए करता है कि वो इमोशनली देखता है। जब वो देखता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है तो फिर वो इमोशनली इन्वॉल्व होता है मुल्क को बदलने में। आई थिंक देयर इज अ बिग इमोशंस हैव अ बिग रोल टू प्ले। जो इमोशनल आदमी नहीं होता फिर वो, आप खैर मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, इमोशन तो हर एक के होते हैं। अली ज़ैदी साहब सही कह रहे हैं, सियासत में ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं, लेकिन बात ये होती है कि जब इमोशन में भी कुछ ना कुछ ठहराव होता है, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर मुझे हंसी आ रही है तो वो भी इमोशन ही है ना, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, लाफ्टर ऑल्सो। आप हंस रहे हैं, आप भी इमोशन का इजहार कर रहे हैं। अब आप ना हंसे कि जी मैं इमोशन नहीं दिखाऊंगा, इमोशन तो इमोशन होता है। जहां तक आपके सवाल, लेट्स गेट बैक टू पॉलिटिक्स। ये तो हम एक वो दूसरी डिबेट पर चले गए जिसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे नहीं पता, शायद आप हो। हमें कोई हुकूमत नहीं गिराने का शौक पड़ा सिंध में। इनके पास मैंडेट है सिंध के, अगर इनको मिला है तो ये हुकूमत करें। हम तो सिर्फ बात करें अकाउंटेबिलिटी की। जिन लोगों का नाम JIT में आया है, ये इनका अपना भी बयान था जब नवाज शरीफ का नाम JIT में आया था। आप इनकी अपनी तकरीरें चलाएं, ये खुद कहते थे नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे दो लोगों का JIT में नाम आया तो हमने उनको दोनों से इस्तीफे ले लिए। अब अगर इनका नाम भी JIT में आ गया तो कभी ये हो ही नहीं सकता कि जो JIT में वो अपने ऊपर कभी इन्वेस्टिगेशन कुर्सी पे पावर की बैठ के करने दे, तो ये इस्तीफा दे दें।
और जो अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि मैं कमेंट नहीं कर सकता GIT पे, लेकिन वो जो GIT है वो तो सारों ने पढ़ ही ली है, वो आप खुद लोग उसको पढ़ के अंदाजा लगा ले कि क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। बस मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं भी सोच रहा था कि अपने शनाख्ती कार्ड की 150 कॉपियां बना के डाल दूं बिलावल हाउस में, शायद कोई बैंक अकाउंट मेरा भी निकला। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। असल में इशू ये है कि जब ये बात शुरू हुई कि हुकूमत में तब्दीली आनी चाहिए सिंध की हुकूमत के अंदर, तो बहुत से लोगों को 90s की वो टेन्योर्स याद आ गए जिसमें PPP और PMLN कॉन्स्टेंटली एक दूसरे की हुकूमतों को गिराने की कोशिश करते रहते थे, जिससे सारा सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाता था। तो तनकीद ये हो रही थी PTI के ऊपर कि शायद आप अगर ऐसा कोई एफर्ट करेंगे तो वो जो 90s की पॉलिटिक्स है, जो एक बहुत अनस्टेबल पीरियड था जिसमें फेडरल जो गवर्नमेंट्स थी वो लास्ट नहीं करती थी, कहीं वहाँ वापसी ना हो जाए हम सबकी एज अ कंट्री और एज अ नेशन। तो इस पॉइंट से आई थिंक तनकीद हो रही थी PTI के ऊपर। आई थिंक मैंने तो अभी क्लैरिटी से आपको बात कर दी है कि ना, और आपने फेडरल मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन के, उनकी भी आपने अभी क्लिप सुना दी। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की, अभी आपके शो में भी कर रहा हूँ। हम हुकूमत गिराने के लिए नहीं बैठे हुए, हम सिर्फ अकाउंटेबिलिटी करने बैठे हैं। जो मर्जी हो उसके अंदर आ जाए, हमारा आ जाए, आपका आ जाए, उनका आ जाए। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, यू प्ले यू पे, सजा और जजा तो दुनिया में है ना, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ना हो तो फिर फायदा क्या होगा? वो फिर तो लेकिन नहीं, वो सजा से तो कोई इनकार नहीं कर रहा, मगर आप PTI ने इंक्लूडिंग यू ये बात शुरू कर दी थी कि PPP के अंदर बहुत से ऐसे MPAs हैं जो आप लोगों से राब्ते में हैं, जो चाह रहे हैं कि सिंध में हुकूमत में तब्दीली आए। लेकिन वही बात अली वो कौन लोग हैं? इसी बात भी आती है कि जब आप कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले, GIT की बात, ये अकाउंटेबिलिटी, तो आप कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं इंतजार करते हैं कि वो क्या कहती है, वो उसकी तरफ से क्या फैसले होते हैं, बजाय उसके कि जो है ये आप जो है जम द गन वाली बात आती है। मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। देखें जी, मैं ये तो नहीं आपको बताने लगा कि कौन से लोग राब्ते में। हम नेशनल असेंबली में बैठते हैं तो आधे अपोजिशन के लोग हमसे बात कर रहे होते हैं, तो राब्ता तो वो भी है। हाँ, हमारे दोस्त हैं, मैं इसी सूबे में पला बड़ा पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं 15-20 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। तो जितने भी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे वो आपके साथ हो चाहे वो आपके अगेंस्ट हो, राब्ता तो हमारा रहता है, वो बाद में भी रहता है। वो क्या कहते हैं, मैं तो कल ऑन रिकॉर्ड कहा है कि बड़े सारे लोग कहते हैं कि जी हम तंग हैं, लेकिन वो तंग हैं, वो जाने, उनका फैसला है कि वो किधर जाके मतलब किसके टिकट पे लड़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, सियासत व्हाट्सएप के मैसेजेस दूसरे होते हैं। अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि उन्होंने असेंबली छोड़नी है, वो उनकी मर्जी है, मैं तो नहीं उनको कह रहा असेंबली छोड़ो, वॉट एवर दे हैव, ये उनका पॉलिटिकल डिसीजन है, इंडिपेंडेंट, मेरा नहीं है। हाँ, अगर मुझसे कोई प्राइवेटली राय मांगता है, मैं अपनी राय उनको दे दूंगा, जो मैं आपके मीडिया पर तो नहीं शेयर करूंगा। जैदी साहब, एक फ़र्क है, एक तो ये हुआ कि हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस होंगी जो अपनी हुकूमत के ऊपर तनकीद करेंगी, और अगर आपसे उनकी दोस्ती है या कोई PTI के लोग हैं जो अगर वज़ीर आज़म से खुश नहीं है तो वो अपने PPP के किसी दोस्त से वो उसका जिक्र करें। मगर इसमें और ये कहना कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है और 20-21 लोग ऐसे हैं जिनकी मदद से PTI और MQM शायद मिलके सिंध की असेंबली में तब्दीली ले आए, इन दोनों चीजों में एक फर्क है, क्या आप ये नहीं मानेंगे? मैं मान रहा हूँ आपकी बात, मैंने तो कभी कहा ही नहीं। भाई याद कर लें बलूचिस्तान में क्या हुआ था कुछ दिन पहले सेनेट के इलेक्शन से, याद कर लें। नहीं, वही तो हम आपसे मालूम करना चाह रहे हैं कि जो लोग आपसे राब्ते में हैं या आप कह रहे हैं, देखिए अली ज़ई साहब, आप कह रहे हैं यकीनी तौर पे जो है वो तो हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोगों ने गवर्नर्स रूल की बात भी की थी। आपकी पार्टी के लोग जो है, फिर आपकी मीटिंग्स भी होती हैं वहाँ पे कंबाइंड अपोजिशन की, जिसमें ये बात की जाती है कि किस तरह से हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है, उसकी बात आ रही है। ये बात नहीं आ रही कि आपने क्या कहा है या आप क्या सोचते हैं, लेकिन पार्टी के एक रहनुमा की हैसियत से फिर ये आपकी जो बयानात आ रहे हैं पार्टी की तरफ से, उसका क्या मतलब है? मैंने वही आपको क्लैरिटी दी ना कि सिर्फ एक शख्स ने बयान दिया था
मेरे ख्याल में नहीं, गवर्नर रूल की बात आपकी तरफ से, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से भी बात आई थी, आपके कुछ और वज़रा की तरफ से भी बात आई थी। वो कोई कितनी दफ़ा बैठ के ये आपस में जॉइंट अपोजिशन कहती है कि हुकूमत नहीं चलने देंगे, तो ये तो डिस्कशन होती है, ये तो पॉलिटिक्स का प्रोसेस है कि कोई डेमोक्रेसी का प्रोसेस है ना, कि अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं रहती, आपके मेजॉरिटी रहती, कल अगर हम जाके हाउस में उनको कह दें कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लें उनसे, और अगर उनके पास लोग नहीं है, हुकूमत नहीं रहती। हम ये नहीं करने जा रहे, अगर हमारी स्ट्रैटेजी है कि नहीं, हम तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। और उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी के अंदर और प्रोविंशियल असेंबली के अंदर हुकूमत की तब्दीली दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। आई एग्री विद, मगर हमें तो पिछले वीकेंड पे ये लग रहा था, पिछले 2-3 दिनों पे, कि जैसे अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ पीटीआई की जो पीटीआई जो है वो चाहती है कि हुकूमत में भी तब्दीली आए। तो हम सिर्फ समझने की कोशिश करें कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी क्यों एकदम पीटीआई को याद है। अब आप देखें 3 दिन खबर चलती रही कि आपके जो वजीर इत्तलात हैं वो कराची जाने लगे हैं, वो सिंध के लीडर से गुफ्तगू करेंगे। आज फिर खबर आई कि उनका दौरा मुलतवी हो गया, मगर कभी किसी ने ये नहीं हुकूमत से कहा कि नहीं वो ऐसे दौरे पे नहीं जा रहे, या वो उनका ये मिशन नहीं है। वो बिल्कुल आ रहे थे, मैं बता देता हूँ उनका क्या। तो वो क्या करने आ रहे थे? मैं आपको बता देता हूँ ना। अब तो मना कर दिया ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, बात करने से तो हम नहीं कर रहे। वो तो एक ही चीज़ आ रहे थे कहने कि जो भी हमारी एलाइड पार्टीज़ हैं जो हमारे साथ बैठी हैं अपोजिशन में सिंध में, उनसे हम बात करने आ रहे थे कि जी हमें जिन का लोगों का नाम JIT में, ख़ास तौर पे मुराद अली शाह का, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, और ये डिमांड हम कर रहे थे। हम उसके ऊपर आ रहे थे बात करने, वो आ रहे थे बात लेकिन करने। अली ज़ैदी साहब, एक और बात भी आती है, आप बात करें अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होना चाहिए, जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके ख़ास तौर पे होना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार होता है जिसको आप लोग पहले भी आप भी लोग बात करते थे कि अदालतें इसका काम करेंगी, नैब जो है वो ऑटोनमस बॉडी है। लेकिन आप लोगों की पार्टी की तरफ से, मैं आपको ज़ाती तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की तरफ से जो बयान आते हैं उसमें सारा ये लगता है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ने देंगे, हम जो है सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। तो इससे सिर्फ ये एक हद तक जाहिर होता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपके ख्याल में सही नहीं होगा ये क्रिटिसिज्म? पॉलिटिक्स है जी, पॉलिटिक्स पे प्रेशर तो डालना पड़ता है। अगर वो हम पे डाल रहे हैं तो काउंटर प्रेशर भी आएगा। वो रोज टीवी के ऊपर खड़े होकर उल्टी ये तो आपको उल्टा जाती है, ये चीजें तो आपके खिलाफ जाती हैं। देखे ना, बात चीजें ऐसी होती हैं जिसका भाई अगर मेरे आपके सवाल का जवाब अगर मैं दे दूं तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल में आप डिसएग्री मुझसे कर लें, बट एटलीस्ट गिव मी द लिबर्टी टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन। वो हमारे खिलाफ जाती है पॉलिटिकली, हमारे फेवर में जाती है पॉलिटिकली, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन अगर सामने से अटैक आ रहा है और रोज खड़े होकर मीडिया के ऊपर उल्टी सीधी बातें हो रही हैं और वो जलसे जुलूस करके जो भी वो बातें कर रहे थे, आप अगर समझें कि हम उनको काउंटर ना करें तो हमको चुप करके बैठ जाएं। हम हुकूमत में हैं, हमारा काम है टू मेक श्योर कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चलता रहे। अभी ना मैं नैब का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं नैब को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं नैब को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जब नैब ठीक करेगा, अगर ठीक करेगा हमको ठीक। हमारे लोगों के ऊपर जब नैब नहीं किया, हमने कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, एक दफ़ा नहीं बताया। नैब ने एक रेफरेंस फाइल किया बाबर अवान साहब पे और आजम स्वाति साहब पे, हमने उनसे इस्तीफा ले लिया। हमारी तरफ से तो कोई बयान नहीं आया कि जी पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमने तो नैब का चेयरमैन लगाया नहीं था। इट वॉज नॉट तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट की जब ये नैब का चेयरमैन लगा था, ये तो इन्होंने ही लगाया था जो पिछली हुकूमत ने थी। तो वो नैब का चेयरमैन अगर आप हमारे, हम तो कभी भी नहीं कहते। अच्छा मुझे बताएं कि जब अगर कहें, हम कहते थे कि अकाउंटेबिलिटी, मेरी एक ही मेरी ये बात सुनने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते थे अकाउंटेबिलिटी होने वाली है, ये कहते थे जमहूरियत खतरे में। जब ये कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, हम तो नहीं कह रहे कोई खतरे में, मुझे क्या खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इन्हीं सब इश्यूज पे हम बात करेंगे PPP के मुर्तज़ा वहाब साहब से। स्टे विद अस। मेरा
ख्याल है कि इस वक्त टाइम है कि आपकी जो क़यादत की तब्दीली की ज़रूरत है ताकि एक बेहतर वज़ीर आला है? कहते हैं इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है सिंध हुकूमत के खिलाफ, तो वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाए, काबीना ख़त्म हो जाए। तो नैब की इंक्वायरी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ भी चल रही है। क्या इनके अंदर ये इखलाक की ज़रूरत है कि जमात अपनी पार्टी से भी कर सके? मैं अभी से वार्न कर रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट को, अगर हमारी इस तहरीके इल्तवा को आपने मुस्तरद किया तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हम आपको आने वाले इजलास नहीं चलाने देंगे। अगर आप गिल्टी नहीं हैं, आपके दिल में चोर नहीं है, आप अगर सादिक और अमीन अपने आप को समझते हैं, तो आने वाले इजलास में इस एडजॉर्नमेंट मोशन को आप एक्सेप्ट करेंगे। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सिंध की सियासी सूरत हाल पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ मुराद अली शाह से इस्तीफ़ा मांग लिया है, बल्कि साथ में उन्होंने सूबाई असेंबली में एक एडजर्नमेंट मोशन भी जमा करवा दिया है। इसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़ा मांग लिया है, क्योंकि उनका नाम भी हेलीकॉप्टर केस में सामने आया है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब साहब। वेलकम टू द शो मुर्तज़ा साहब। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। जी मुर्तज़ा साहब, तो ये जो पीपीपी की तरफ से अटैक आया है कि एक तो वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब का, फिर उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन भी जमा करवा दिया है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अकल मिल रही थी, जब शऊर मिल रहा था, तो बहुत दूर कहीं खड़े हुए थे। वो समझते नहीं हैं कि किताबों को पढ़ना चाहिए, आइन और कानून को पढ़ना चाहिए, उसके बाद फैसले करने चाहिए। आज भी जो इन्होंने एडजर्नमेंट मोशन सिंध असेंबली में जमा कराई, वो एडजर्नमेंट मोशन थी JIT इशू के ऊपर और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के ऊपर। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि काश ये एडजर्नमेंट मोशन जमा कराने से पहले और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले अगर सिंध असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस को पढ़ लेते, तो शायद इनको पता होता कि रूल्स ऑफ बिजनेस इस बात की इजाज़त नहीं देते कि उस इशू के ऊपर आप पॉइंट्स रेज करें जो कि सबजुडिस हों बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये मामला कोर्ट में सबजुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह की बेवकूफ़ी की एडजर्नमेंट मोशंस जो कि खिलाफ है सिंध असेंबली के कानून है, उनको रिजेक्ट किया जाएगा। आज मुर्तज़ा, ये मामला तो आज ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने भी जो है अपने रिमार्क्स दिए हैं, उसमें भी ये कहा है कि इस मसले पे कोई बातचीत नहीं होगी और ना ही ये कोई हतमी रिपोर्ट है। तो ये तो खैर आज जो भी उनकी तहरीक इल्तवा थी वो तो ख़त्म हो गई इस लिहाज से। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बताइए कि अब जो है आपकी हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, क्योंकि ये तो PTI की तरफ से तो ये होता जाएगा, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई जो है कोई आगे चल के अपोजिशन इस तरह की जो है उनके पास उनको उम्मीद है कुछ कि वो कुछ ना कुछ जो है आपके खिलाफ कुछ कर सकें? जाहिद साहब, ये पिछले कोई 6 साल से लोग इस्लामाबाद में उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसको टॉपल कर लेंगे। और बार बार इस तरह की चहमगोइयाँ होती हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, आज 5 लोग जा रहे हैं, आज 10 लोग जा रहे हैं, आज 20 लोग जा रहे हैं। कल भी कोई 22 लोगों की एक लिस्ट इन्होंने सोशल मीडिया पे रिलीज़ करने की कोशिश की। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो कोई जोड़ तोड़ की सियासी जमात नहीं है। वो एक ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसके अंदर लोगों को मजबूरी के साथ इकट्ठा किया हो। ये एक ऐसी सियासी जमात है जिसकी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, एक पॉलिटिकल मंशूर है, एक सोच है जिसके तहत पार्टी में अरकान होते हैं। मैं समझता हूं कि 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले इन्होंने हमारे लोगों को प्रेशर में डालने की कोशिश की कि हमारे टिकट पर इलेक्शन ना लड़ें। वो कामयाब नहीं हुए। हमारे लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, वो कामयाब हुए और हमने अपनी हुकूमत बनाई। अब जब हुकूमत हमारी बन गई है तो बजाय इसके कि PTI वाले अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट के अंदर रहें, अपने आप को कन्फाइन करें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में, अब वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट की अथॉरिटी को एरोड करें। कभी वो गवर्नर के थ्रू ये बातें करने की कोशिश करते हैं। मुर्तज़ा, एक बात तो ये देखें, आप खुद कह रहे हैं कि इस पार्टी को तोड़ा नहीं जा सकता है। मुख्तलिफ औकात में कोशिशें भी की गई लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन दूसरी तरफ से जो है ये जो आप लोगों की तरफ से बात आ रही है मुस्तकिल के साजिश हो रही है, 1 यूनिट कायम किया जा रहा है, 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश की रही, तो ये किस तरह के जो है ये आप लोगों के जो लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है, जबकि आप खुद कहते हैं कि आपकी पार्टी और मुमकिन नहीं है कि इस चीज़ों को रिवर्स किया जा सके? देखिए, हमारी मजबूती इस बात का सबूत है कि हम मजबूत हैं।
सामने वाले बेवकूफ़ हैं, उसका हम क्या करें? अगर पीटीआई वाले ये समझते हैं कि वो इस तरह की कोशिश करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दरार डाल सकते हैं तो वो कोशिश कर सकते हैं, उनका हक है कि वो बेवकूफियां करते रहें। मुर्तज़ा साहब, आप बार बार पीटीआई को बेवकूफ़ कह रहे हैं, विच इज़ योर राइट, आप तनकीद तो कर सकते हैं, बट देखें आपने भी उनका जवाब उसी तरह दिया। अगर उन्होंने आपके चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा तो आपने वजीर आजम से इस्तीफा मांग लिया। नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी और पीटीआई की स्ट्रैटेजी में कितना फर्क है? जेआईटी की रिपोर्ट आई, आपने उस रिपोर्ट को, या तो आप कहते कि वो सब जुडिस है और खामोश हो जाते, आपने ऐसा भी नहीं किया। आपने उस जेआईटी के अंदर जो इल्जामात थे उसका जवाब भी नहीं दिया। आपने पीटीआई की ही स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके पीटीआई पे अटैक किया, तो वो बेवकूफ हुए और आप बेवकूफ ना हुए। कल भी आपके बजाय इसके ये कहना चाहिए था कि ईसीएल की जो लिस्ट पे डाला है गलत है, गैर कानूनी है। आपने 5-16 नाम और दे दिए कि उनको भी ईसीएल पे डाला जाए। अच्छा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। हमने कहीं इस्तीफे की डिमांड ऐसा सच नहीं की। हम समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके तहत चलना चाहिए। जो लीडर आपका आता है टीवी के ऊपर वो यही बात करता है। सॉरी, आप बिल्कुल वक्त पूरा लीजिएगा, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट। अगर आप मुझे इजाजत दें मैं अपना पॉइंट कंप्लीट कर लूं। जी। हमने एज अ पार्टी कहीं पर ये डिमांड नहीं की कि वो इस्तीफा दे दें। हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वजीर आजम को या लीडर ऑफ द हाउस को हटाने का एक ही तरीका होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। हम उसके ऊपर काम करें और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट है। जो ईसीएल की हमने डिमांड की वो इसलिए की कि पीटीआई के दोस्तों ने जवाब क्रिएट किया कि चूंकि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके लीडरान के खिलाफ आ गई है इसलिए उनका नाम ईसीएल पे डाला गया। तो हमने उसको काउंटर किया। हमने कहा कि अगर प्रिंसिपल यही है, अगर प्रिंसिपल ये है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस के ऊपर आपका नाम ईसीएल पे डाला जाएगा तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ नहीं चल रही, वो पीटीआई वालों के खिलाफ भी चल रही है, वजीर आजम पाकिस्तान की भी खिलाफ चल रही है, वजीर केपी के खिलाफ भी चल रही है। तो हमने तो ये कहा कि आईन पाकिस्तान आर्टिकल 25 में कहता है कि तमाम पाकिस्तानी बराबर होंगे। तो पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पीपल्स पार्टी वालों को और पीटीआई वालों को सेम लेवल पर डील किया जाए। तीसरी बात आपने कही कि हमने जेआईटी की रिपोर्ट आने के बाद कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग ऑन रिकॉर्ड हैं कि जहां जहां उन्होंने जेआईटी में हमारे ऊपर इल्जामात लगाए हम उनका जवाब दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ना सिर्फ हम आज जवाब देने को तैयार हैं और जहां जहां इन्होंने मीडिया ट्रायल करने की हमारी कोशिश की हमने उसको जवाब दिया और फैक्चुअली जवाब दिया कि ये चीजें हुई थी। और उसके साथ साथ हम ये पेशकश करते हैं कि जब कभी भी ये मामला कोर्ट में जाएगा, ट्रायल कोर्ट में जाएगा, वी विल स्टैंड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड वी विल सबमिट आवर डिफेंसेस। हम ये समझते हैं कि गिल्ड का फैसला ना वफाकी हुकूमत कर सकती है, ना कोई सियासी जमात कर सकती है, पाकिस्तान की अदलिया कर सकती है। माजी में भी इस तरह की साजिशें हमारे खिलाफ की गई लेकिन अदलिया ने इवेंचुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को रिलीफ दिया एंड वी आर थैंकफुल टू द कोर्ट फॉर दैट। जी मुर्तज़ा साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पीपीपी के मुर्तज़ा वहाब साहब से। मुर्तज़ा साहब, आपने अभी कहा कि आपको जुडिशरी पे बहुत भरोसा है और जो सारे इल्ज़ामात हैं उनका जवाब आप कोर्ट में देंगे, मगर शायद ये वक्त है पीपीपी को याद करवाने का कि जब ऐसी ही एक जेआईटी नवाज शरीफ साहब पे बनी थी और अभी उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ था, रेफरेंसेस जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में है, तो तब भी पीपीपी ने मुतालबा किया था कि वो इस्तीफ़ा दे दें, उसी वक्त दे दें क्योंकि जेआईटी में इल्ज़ामात लग गए थे। और बहुत सारे तो इस वक्त तक जो चैनल्स हैं वो आपके मुख्तलिफ रहनुमाओं के वो चला चुके हैं स्टेटमेंट्स जिसमें वो जेआईटी की तारीफ़ें कर रहे थे और जुडिशरी के और तनकीद कर रहे थे नवाज शरीफ साहब पे कि वो अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब जब यही बात मुराद अली शाह के साहब के हवाले से हो रही है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, थोड़ा सा मैं समझता हूँ डिफरेंस है दोनों फैक्ट्स के अंदर। नवाज शरीफ दौर के अंदर जो उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी वो वफाकी इदारे कर रहे थे जेआईटी के अंदर, और नवाज शरीफ साहब उस ज़माने में वफाक के प्राइम मिनिस्टर थे।
ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और तमाम वफाकी इदारे उनके मातहत काम करते थे। तो इसलिए उस ज़माने की अपोजिशन ने डिमांड की थी कि चूंकि वज़ीर आज़म हेड करते हैं उन तमाम इदारों को, तो इंटरफेरेंस हो सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसलिए वो डिमांड की गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के केस में वो वाली सिचुएशन नहीं है, हम वफाक में हुकूमत में नहीं है, कोई सूबाई सिंध का इदारा हमारे खिलाफ तहकीक नहीं कर रहा। जो भी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो वफाकी इदारे, चाहे वो नैब की शक्ल में हो, चाहे वो FIA की शक्ल में हो, चाहे वो स्टेट बैंक की शक्ल में हो, चाहे वो FBR की शक्ल में हो। तो इसलिए हम समझते हैं मुर्तजा साहब, पर जब यूसुफ रजा गिलानी साहब पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो तब भी आप लोगों ने कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे, वहां भी जब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई इस्तीफा तो नहीं आया, तब तो वो वफाक में बैठे हुए थे और शायद जी, क्योंकि उसमें भी आपको याद होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई कोई वफाकी इदारा नहीं कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग रही थी। देयरफॉर देयर वाज नो पॉसिबिलिटी फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू इंटरफेयर इन द प्रोसेस और टू हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा मुर्तज़ा, एक चीज़ वो चले, ये तो खैर होता रहेगा, मतलब अभी तो कोर्ट को फैसला करना है 31 दिसंबर को कि आप लोगों की तरफ से जवाब आएगा, लेकिन बहुत सारी इंक्वायरीज जो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से हो या जो भी फेक बैंक अकाउंट है वो इस हुकूमत में शुरू नहीं हुई थी, उसका पहले से ये जो है उसके खिलाफ इंक्वायरी भी थी, बहुत से लोगों के खिलाफ केसेस भी चले थे। तो इस लिहाज से तो कहा जा सकता है कि सिंध गवर्नमेंट में, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ कि अपोजिशन का ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, क्योंकि वो तो अपोजिशन का काम होता है, लेकिन उसमें ये कि ये बात हकीकत नहीं है कि सिंध हुकूमत के हवाले से और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से बहुत सारी बातें पहले भी आती रही हैं। तो सिर्फ साजिश नहीं थी बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी जिसकी वजह से लोगों का परसेप्शन इस बात पर बना था। देखिए जाहिद साहब, परसेप्शन बनाने के लिए हक़ाइक़ की ज़रूरत नहीं होती, ख़बरों की ज़रूरत होती है। इस तरह की खबरें तो कब से आ रही हैं, पिछले 40 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आ रही हैं। बट आप मुझे बताइए, क्या एक बार भी किसी भी केस में कोई जुर्म साबित हुआ? आपने आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल जेल रखा, कोई एक जुर्म साबित हुआ? हर केस के अंदर उनको अदालतों ने बाइज्जत बरी किया। हामिद सईद काज़मी, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि देखें, जहां पे आप पहले भी कहते रहे थे, आपकी पार्टी भी मुस्तकिल कहती रही थी जुडिशरी के हवाले से कि जुडिशरी जो है वो पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस नहीं रही थी। आपको याद होगा कि एक सज़ा जो थी पीपल्स पार्टी PMLN के ज़माने में दी गई थी जिसमें खासा तनाज़ा भी बना था। तो इसमें ये जो है, एक तरफ तो जब कोर्ट के ये फैसले होते हैं तो हम यही कहते हैं कि वो गैर जानिबदार नहीं है, लेकिन जब हुकूमत तब्दील होती है तो वही कोर्ट जो है दूसरे फैसले करना शुरू कर देती हैं। नॉट एट ऑल। देखिए जाहिद साहब, अगर आपको याद होगा, अदालत में एक फैसला आया था शहीद बीबी और आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के मलिक कयूम साहब ने फैसला दिया था और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पे आई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को ओवरटर्न करके सेट असाइड कर दिया गया। तमाम जो फैसले आए वो मुख्तलिफ अदवार में हैं। कुछ फैसले परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में आ गए, कुछ फैसले अभी नवाज शरीफ साहब के दौर में 2014-15 में कोर्टों से एक्विटल किया गया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, चलें आप जरदारी साहब को इससे बाहर निकाल दीजिए, हम बात कर लेते हैं हामिद सईद काज़मी साहब की। हामिद सईद काज़मी साहब हमारे वफाकी वज़ीर थे, उनके खिलाफ क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगे, तमाम चीज़ें हुई। आखिर में जब केस उनका कोर्ट में गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया उनको। आपको याद होगा, डॉक्टर आसिम साहब को 2015 में चौधरी निसार के दौर में अरेस्ट किया गया, बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए टेररिज्म के, करप्शन के 462 अरब रुपए की करप्शन उन्होंने की। आज 4 साल गुजर गए उस वाक़े को, क्या एक जुर्म साबित हुआ, कहीं कन्विक्शन हुई? चलें जी, उनको भी हटा दें। शर्जील मेमन। अच्छा मुर्तज़ा, एक बात और भी है, ये तो सही है, ये तो कि हमारे पाकिस्तान की एक तारीख रही है, लेकिन एक सिंध गवर्नमेंट के हवाले से जो बहुत ज़्यादा जो तनकीद की जाती है, और तनकीद सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं, जनरली भी कही जाती है कि वहाँ गवर्नेंस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और सिंध के तरक्की के हवाले से भी बहुत सारी बात आती है। तो ये कहा जा सकता है कि हर कुछ बहुत कुछ अच्छा जा रहा है सिंध में। देखिए जाहिद साहब, इसकी मैं एक बड़ी सिंपल आपके सामने गुजारिश करता हूँ। हमारा तो बारहा मजाक उड़ाया जाता है कि हमने सही तरीके से सिंध के अंदर हुक्मरानी नहीं की। अभी कल के अखबार में मैं पढ़ रहा था, चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए रिगार्डिंग दी हेल्थ फैसिलिटीज़ इन सिंध, पंजाब एंड KP, और उन्होंने मवाजना करने के बाद ये कहा कि KP से कई गुना बेहतर जो है वो सिंध के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ चल रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं बहैसियत तर्जुमान सिंध हुकूमत, ये लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट साहब की चीफ जस्टिस साहब के ऊपर तनकीद भी आपकी पार्टी करती रही थी कि उनका काम नहीं है कि हॉस्पिटल्स का दौरा करें या इस किस्म की जो है
वो इसमें हिस्सा लें। ये बात दुरुस्त है कि हम समझते हैं कि जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए, बट बाहर कैफ जब वो गए हमारे मामलात को देखने के लिए तो उन्होंने तारीफ की, और मैं समझता हूँ जी जब वो तारीफ करते हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है। जी मुर्तज़ा साहब, सॉरी वी सीम टू हैव रन आउट ऑफ टाइम हियर, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।